नून लीग ने सैलाब के अदादोशुमार गलत दिए हैं, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का इल्जाम। जावेद लतीफ, आपको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं। पाकिस्तान नेवी ने तकरीबन $1 अरब की मंशियात पकड़ ली। वॉल्टन पाकिस्तान नेवी, जिन्होंने कराची वालों को बचाना था वो खुद ही लुट गए। बड़े घर और पंजाब हुकूमत के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। आज सबसे पहले हम अपनी और आपकी ये गलतफहमी दूर करते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को अकल आ चुकी है और दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से ताइब आ चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मामला बिल्कुल उलट है। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी लफ्जों के चुनाव की, वो बेहतर कर ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़ाई झगड़ा और ये सियासतदान जो तमाशा बनते हैं वो तमाशा नहीं बनेंगे। ये तो बड़ी छोटी चीज है, उनकी बदतमीजी शायद उनके लाशऊर में मौजूद है, वो कर भी लेते हैं, हमें इतना वो फील भी नहीं होता। माफिया तो हमने COD पे जो मियाँ साहब ने मांगी, जो वो एहतसाब रहमान ने मांगी, हमने तो वो माफ कर दी। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, पीपल्स पार्टी चीजों को बेहतर करने के लिए मोहलत भी देती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, बेहतरी के लिए मोहलत देती है। सहाफी ने पूछा कि क्या आप मरियम नवाज से माफी के मुतालबे से पीछे हट गए हैं? हसन मुर्तजा ने जवाब दिया, बदतमीजी तो बहुत छोटी चीज है, शायद ये उनके लाशऊर में है, हम इसे महसूस भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी चाहती तो निजाम एक लम्हे में डिरेल कर सकती थी, मगर इसने बेहतरी का रास्ता चुना। हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि सैलाब के आदाद-ओ-शुमार गलत दिए गए। उन्होंने कहा कि इतनी कश्तियों में लाखों लोगों को एक हफ्ते में रेस्क्यू किया ही नहीं जा सकता। इतना आप बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी किश्तियां हैं और इतने लाख लोग हमने रेस्क्यू किए हैं, हम ये कहते थे कि आपको गलत अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं, ये अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है। आप इतनी किश्तियों में इतने लाख आदमियों को एक हफ्ते के अंदर रेस्क्यू कर ही नहीं सकते। ये तो कम अज़ कम 1 साल लगे। तो जो आपके पास मौजूदा किश्तियां हैं या जितना भी सामान है लोगों को रेस्क्यू करने का, उस पर तो कम अज़ कम 6 महीने लग जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पलटकर सवाल उठाया, क्या हसन मुर्तजा अपनी ही क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी को उनके बयान का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने तंज किया, माफी तो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे लोग भी नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए लोगों को इक्तदार में बैठी जमात अच्छी नहीं लग रही। तो जनाब, यहाँ बदतमीजी मसला नहीं है, ये खेल इक्तदार का है, उसूलों का नहीं। जावेद लतीफ से सारी नून लीग नाला है, वो सच बोलने से बाज ही नहीं आ रहे। ख्वाजा आसिफ साहब हों या कोई और साहब हों जमात के अंदर, उनका जो रोल होगा इस तरह का उनकी गोल गर्दन पे होगा, उसकी जमात जिम्मेवार नहीं होगी। वो कोई भी हो जमात के अंदर, जमात है नवाज शरीफ, नजरिया नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ ने ऐसा कोई काम किया तो वो मुझे कोट करके बताएं। और अगर बात फिर यहाँ रुकेगी नहीं। आप अगर ये बात करते हो कि ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि मैंने फिर 2018 में कॉल की उस वक्त के आर्मी चीफ को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर रिहाना डार तो बात करेगी, आप क्यों बात करते हो? और ये एसेस सिर्फ ख्वाजा आसिफ को क्यों हासिल है, ये दूसरों को क्यों नहीं हासिल? जावेद साहब, पहले तो आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ इलेक्शन नाइट को मदद के लिए जिन्हें फोन करते हैं, आईनी तौर पर आजकल बॉस हैं उनके। और अगर ख्वाजा आसिफ ने वाकई फोन करवा कर ही इलेक्शन का इम्तिहान पास किया हुआ है, तो फिर साफ सीधी बात है, जिनको फोन किया था ख्वाजा साहब अब अच्छी तरह उनके काने होंगे। वैसे जैसे ख्वाजा साहब का बयान यह बदला है, काने तो वाकई वो लगते हैं किसी के। और जावेद लतीफ साहब, हम आपके दुख भी समझते हैं। नवाज शरीफ के इतना करीब होने के बावजूद आपको इलेक्शन नहीं जितवाया गया, बल्कि आपको तो गिला है कि आपको नवाज शरीफ की कुर्बत की वजह से इलेक्शन हरा दिया गया। जी हाँ नाजरीन, जावेद लतीफ साहब खुद बताते हैं कि जब उन्होंने ख्वाजा आसिफ के दिए गए नंबर पर फोन किया तो आगे से जवाब आया, आपको मतलूबा सहूलत फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान नेवी की शानदार कार्रवाई। पाकिस्तान नेवी ने बहरे अरब में तकरीबन $97 करोड़ मालियत की मनशियात पकड़ ली।
2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। ये ऑपरेशन PNS यरमोक ने सऊदी क़यादत में कायम टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दिया। एडमिरल नवीद अशरफ ने अमले को सराहा, जबकि अमेरिकी सैनकॉम और सऊदी नेवी ने भी तारीफ की। वेल डन पाकिस्तान नेवी। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। MQM पाकिस्तान के रुकन असम्बली डॉक्टर निकत शकील भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। एक नौसरबाज ने उनका व्हाट्सएप हैक करके रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे हथिया लिए। डॉक्टर निकत के मुताबिक जालसाज ने खुद को PMDC का नुमाइंदा जाहिर किया और सेहत कमेटी के मीटिंग के अहम दस्तावेजात के नाम पर कोड मांगा। जैसे ही उन्होंने कोड शेयर किया, व्हाट्सएप हैक हो गया। डॉक्टर निकत ने बताया, कुछ लोगों ने पैसे भेजने से पहले तस्दीक की तो बच गए, लेकिन कई लोग वाकई रकम भेज बैठे। अरे डॉक्टर साहिबा, आपको तो असेंबली में भेजा था कराची को मजीद लुटने से बचाएं, आप तो खुद लुटेरों के हत्थे चढ़ गई। वेरी बैड दुनिया, वेरी बैड लोग। रजी दादा ने ट्वीट किया है, एक सीनियर सहाफी की तरफ से बार बार मलिक रियाज का केस प्लीट करने और नाकाम होने पर मरियम बीबी के खिलाफ जबान दराजी पर उस पर एक बड़े घर का गेट बंद हो गया है। ताहम बांदर टपोसियां मारता रहेगा। बस इतना ही बताना था, बाकी आप खुद समझदार हैं। शायर रजी दादा इस ट्वीट से हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में जो ये तासुर दिया जा रहा है कि बड़े घर और पंजाब हुकूमत के ताल्लुकात अब पहले जैसे ठीक नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत है। इसके अलावा उन्होंने हमें यह भी बताया है कि यह गलतफहमी फैलाने की पादाश में उस बांदर सहाफी को बड़े घर वालों ने हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया है। बहरहाल रजी दादा, जिन साहब को आपने बांदर कहा है, टपोसियां मारने वाला कहा है, उनको हम भी अच्छी तरह जानते हैं। हम आपको वार्न करते हैं, वो भी मौका मिलते ही उस जगह आपको लात मारेंगे कि जान पहले चीख बाद में निकलेगी। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।